सिलेंडर बड़ी महंगा हो गया है कह रहे। नहीं हुआ, कम हो गया, पहले महंगा था फिर कम हो गया। सन्नी देओल, अच्छा हाँ, उसने एक दामिनी पिक्चर में बोला था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख जुत्ती घस जाती। उसी तरह कहता है मोदी जी, कह रहा देखिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कभी ना होगा पूरा। क्या लग रहा है 24 में कौन है, और क्या मीडिया आपकी आवाज को जोर शोर से उठा रहे हैं? कहाँ मीडिया उठा रहे हैं आप मैम? देखिए अभी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, किसान बैठे हुए हैं, इलेक्शन सर पे हैं, ये सब मुद्दा नहीं है। वो देख लीजिए कहाँ टीवी पे क्या दिख रहा है, शादी दिख रहा है, अटर्नी साहब का शादी दिखा रहा है खाली टीवी पे, और कुछ नहीं दिखा रहा। यही मुद्दा है क्या? इसका मतलब तो साफ दिख रहा है कि बिका हुआ है, वही देश चला रहा। हमारे घर में आग लगा हुआ है, पानी डालने के लिए नहीं आ रहा, मगर वो दिखा रहा शादी हो रहे हैं, ऐसा हुआ, ऐसा फेरा हुआ। ये अच्छी बात है क्या? कहाँ आग लगे हुए हैं, खुशहाल हो रहे हैं, कहाँ खुशहाल हो रहे? बॉर्डर पे हम बैठे हुए, आग ही लगा हुआ है। अभी देख लीजिए, ये लोग बोले गठबंधन टूट रहा, अभी देख लीजिए अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं बिहार के लिए। अभी देख लीजिए सबको जागरूक हो रहा है कि ये खाली बिजनेसमैन का ही सरकार है। अच्छा। और बिजनेसमैन के लिए ही सोच रहे हैं, और वही 4 ही आदमी देश को चला रहा। ठीक है, 2 आदमी बैठे यहाँ सिंहासन पे, और 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। अच्छा। नहीं तो इस अगर मीडिया अगर सही होता, अगर मीडिया सही होता, टीवी चैनल के द्वारे आपको हर घर घर में दिखाता कि आज दिल्ली के पास कैसे किसान मर रहे हैं, आज बेरोजगारी कैसा है, हर चीज का क्या पोजीशन है। क्यों नहीं मीडिया दिखाता है? पहले किसान आंदोलन जब हुए थे तब रिहाना जो है वो किसानों के समर्थन में जब ट्वीट किए थे तो सारी मीडिया उनके पीछे पड़ गए। अब अंबानी के उसमें आए हुए हैं। अभी वही तो बताइए ना कि कितनी दुर्भाग्य है हमारी भारत की नागरिक की, कि एक तरफ देखिए कभी ट्वीट करता तो सब उनके पीछे आ रहा है। आज अंबानी के शादी में पहुंच रहा है, इधर आइए। अंबानी के शादी में पहुंच रहा है, जैसा देश का सबसे बड़ा सुपर पावर वही है। इसका मतलब तो यही बात है ना कि मोदी जी भी उसके पैर के नीचे है, वही सबसे मेन है। यही खातिर तो दौड़ दौड़ के सब मीडिया वहाँ पहुँच रहा है। जो चैनल खोलो शादी ही शादी, शादी ही शादी। अरे भैया, और शादी कभी भारत में हुआ ही नहीं क्या? क्या मुद्दे को गायब करने की कोशिश है? वही भटकाया जा रहा है मुझे। अच्छा। मुझे भटकाया जा रहा है, यहाँ के नागरिक को भटकाया जा रहा है। कितना ये सब देखते रहेंगे किसान, ये सब कितना देखते रहेंगे? थोड़ा शादी ब्याह भी देख लिया करो। शादी ब्याह देखते देखते ना प्रैक्टिकल नहीं देखना, पेट में रोटी पक। उसकी बात करें, फार्मर्स की बात करें ना, ब्याह पर जाना की तो ऊर्जा जो किसान है तय किसानी का मुद्दा उठा कि मैं किसान की बात करे। क्यों ब्याह शादी छेड़ा है? किसी का ब्याह हो ना, मीडिया तो हर एक चीज दिखाओगी। कहाँ दिखा रहा? हर छोटी छोटी चीज कहाँ दिखा रहा? शादी ब्याह की बात कह रहे? मैं कह रहा शादी ब्याह दिखाई जा रहा। पूरी जितनी भी चैनल खोल के देख लीजिए, सब पे शादी ब्याह दिखाया जा रहा है। किसान के बारे में कहाँ दिखा रहा? मेरे को दिखा दो खोल के टीवी, टीवी खोल के दिखाओ मेरे भाई साहब। जो भी बोलने वाले हो टीवी खोल के दिखा दो मेरे को। विपक्ष की रैली वगैरह दिखा रहे हैं? रैली तो दिखाएंगे ना, अभी बोले थे। अब सब विपक्ष भी अब देख रहा है कि भैया इनकी डमरू ना ऐसे हो गया, उन्हीं के पास है, एक कठपुतली है। अब पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि पहले सोचते थे कि मोदी जी और ये जनता जो है ना, मोदी जी डमरू बजा रहे हैं, जनता नाच रहे हैं। अब मैं ये वो विपक्ष देखा कि अब इनके भी हाथ में नहीं है। अच्छा। अब वो अडानी जी डमरू बजा रहे हैं, अब मोदी जी नाच रहे हैं डुगडुगी पे। वही हिसाब समझ लग गया हमें। एक खातिर गठबंधन देख लीजिए फिर से तैयार चालू हो गया, रैली निकलने लगा। अभी बिहार कल पहुंचेगा, अखिलेश यादव अखिलेश यादव, मैं तो बता, मैं क्या बोले कि ये तीनों पहुंच रहे ना। एक तरफ क्या बोला, देखा डंडा बिखर रहा है, अब देख लो फिर एक बार बिखरते हैं फिर एक बार जुड़ते हैं। जैसे बोला ना पलटू राम का, हम तो ना उसमें भेजे ही थे जानने के लिए, है वो तो हमारा ही था, ये खातिर हमने उसको रख लिया। तो हम भी यही खातिर तुमको दिखाए, तुमसे मोदी जी सीखते हर एक काम। अच्छा। हम पहले नहीं करते। मोदी जी की गारंटी के सामने टिकने पाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं मोदी जी को गुरु माना हूँ हर काम में। अच्छा। वो जैसे करते हैं, जैसा बयान देंगे उनके पार्टी, वैसा ही हम भी काम करते हैं। अच्छा। मोदी जी जब बोले कि ये जो पलटू राम है वो तो वहाँ की सब माजरा लेके मेरे में आ गए, तो हम भी क्या कहे, तुम लोग भी बिखर जाए, इनका माजरा हम देख लेते क्या होते, हम भी बाद में समेट लेंगे। अच्छा। हाँ, ये चक्कर है हमारा। तो कह रहे हैं भैया मोदी जी की गारंटी के सामने कुछ टिकेंगे? हाँ जी भैया बोलिए। मेरा तो जी मुद्दा ये समझ में नहीं आ रहा भाई, किसकी तरफ है? सरकार का नहीं है, किसाना का नहीं है, किसका नहीं है? कहाँ पर की साइड आप ले रहे हो इन्हें? मैं यही जानने के लिए आया हूँ। पूछना चाहूँ यहाँ पर ले रहे हो भाई ने 24 में कौन? 24 में कौन? और मोदी जी 24 में कोई आओ, ये जो भाई बताने लग रहा था आपने किसान आंदोलन के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले। एक बार के था कि नहीं मोदी आओगा, मोदी आ जाओगा, कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आ जाओगी,
लेकिन यही से मुद्दा बन रहा है, नहीं बन रहा है, टीवी वाले दिखा रहे नहीं दिखा ये रहे। भाई साहब को बोल रहे हैं गांव का मुखिया है, एक छोटी सी बात, गांव का मुखिया है और ये भाई साहब को बोलते हैं इनके गांव में भी मुखिया होंगे। अगर गांव में कोई तरह की हादसा हो जाता है, कोई तरह की बात हो जाता है, मुखिया नहीं जाएगा उसके पास कि भाई ये क्यों हुआ, क्या कारण है। मुखिया का फर्ज बनता है ना, तो आप भी हमारा मुखिया हो। जब आपके दूसरे स्टेट से आके बीच में पड़ा हुआ है तो आपका फर्ज बनता है शादी छोड़ के सबसे पहले उसके पास जाना। आपने पहले भी नहीं गए थे, अभी भी नहीं, मुंह छुपा रहे हैं। पहले मोदी जी मणिपुर में कुछ नहीं बोला, अब बंगाल में जाके कह रहे कि बीजेपी वालों ने इंसाफ दिला दिया है। मैं क्या बोला, एक बात बताऊं, अब मैंने एक बार पहले भी एक बार मैंने बोला था, उनका एक संसद में है और ये सारे हिंदुस्तान का ना बहुत चाहता एक्टर है वो, सन्नी देओल। अच्छा। हाँ, उसने एक दामिनी पिक्चर में बोला था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख जुत्ती घल जाए। उसी तरह कहता है मोदी जी, कह रहा देखिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कभी ना होगा पूरा। कैसे बातें कर रहे हैं? ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही कह रहे मोदी का गारंटी है, ईमानदार है। मैं क्या बोले, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, मोदी जी की झूठ पर गारंटी है, झूठ पर गारंटी है, झूठ पर गारंटी है उनका पक्का, झूठ पे गारंटी है, सच पे नहीं। 47 तक विकसित भारत बनाने वाले मैं क्या बोले, ऐसा विकसित कर दिए। अभी इंडिया में आगे क्या बोले कि डंका बज रहा विदेशों में, ठीक है, डंका बज रहा, बोल वाला है, और विदेशों में जाके क्या कर रहा, 80 करोड़ को इंडिया की नागरिक को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, आप थोड़ा मुझे भीख दे दो, क्यों, उनका घर चलाने के लिए है। और कुछ नागरिक क्या कहता, इतनी महंगाई हो गई है, इतना टैक्स दे रहे हैं, तो इसी से खर्चा चलेगा ना, तो भैया इसी से खर्चा चलेगा, आपकी बात को मान लेते हैं। नहीं, उसके बाद बाहर से क्यों लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो, नहीं क्यों लेके आ रहे हो, क्या जरूरी है? अरे इंडिया के लिए, इंडिया के बार, अरे वो नहीं, भीख मांगने तो कोई नहीं जाता, वो ऐसी गलत बात है। भीख ही है, क्या भीख मांगने जा रहे पाजी? नहीं, कर्जा लेने कोई भीख नहीं होता है, नहीं वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं। भीख कौन देश विकसित होने के लिए कौन सा देश कर्जा नहीं लेता, हमसे आप बताइए। लोग हमारे देश, अभी हमें क्या बोले, अभी हमने सुना किसी भाई के मुँह से, अभी भी और कल भी सुना था कि हम जो इतना माचिस से लेके लैट्रिन तक टैक्स देते हैं, टूल टैक्स देते हैं, महंगाई होगी तो गवर्नमेंट अपने घर में पैसा थोड़ा छापता है, हम ही जनता से लेके दंडप कर रहा है। जब हमारी पैसा से इंडिया में सारा दंडप हो रहा है, इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब अगर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है तो आप उसके लिए कर्जा मांगते हैं। विकास तो हुआ नहीं, आपका विकास नहीं हुआ, विरोध करना है, विरोध खाली ऐसा ही, आप खाली हमको फोटो दिखाते रहिए बड़े बड़े पोस्टर में लगा के, ठीक है, टीवी चैनल पे, ठीक है, इतने करोड़ को, इतने रोड, ये फलाना एम्स बन गया, ढमकाना ये बन गया, मगर कभी दिल्ली में तो हम कहीं एक जगह देखे। और एक बता रहा हूँ आपको, जब ये G20 किए थे ना, शायद इन नागरिक को पता भी नहीं होगा, जब G20 का यहाँ का शिक्षा का दिखाने लगा ना, तो केजरीवाल का ही सारा स्कूल दिखा दिया, देखिए कितना हाईलाइट में है। ये अब केजरीवाल को कहता है भ्रष्टाचारी, उसी को स्कूल दिखाने जा रहा। अच्छा, बताइए, ऐसे ना। आप रुकिएगा, और भी लोगों से बात करते, क्या लग रहा है सर, मोदी जी का गारंटी काम करेंगे, 24 में आएंगे मोदी जी? मोदी जी आ रहे हैं, देख रही हो, माहौल नहीं लग रहा आपको? हाँ, कोई जानने के लिए आए हैं, माहौल क्या लग रहा है? 2024 में मोदी जी फिर से आएंगे। आएंगे फिर से? हाँ। किस मुद्दे पे लाएंगे? वो विकास का मुद्दा है, कोई है सामने? सरदार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। सरदार जी इधर आइए। सामने कोई लीडर नहीं है ना, कोई बोलने वाला ही नहीं है। मेरी बात सुनिए। थोड़ा 2-4 काम बताइए मोदी जी का। है? मोदी जी का काम बताइए, विकास वाला जो करा है। नहीं, मैं भाजपा में मजबूरी है। मैं भाजपा का कार्य करता हूँ, मैं भाजपा में काम करता हूँ। लेकिन आएंगे मोदी। हाँ, लेकिन आएंगे मोदी। मैम सुनिए, अभी क्या बोले ये कि विपक्ष में कोई है, विपक्ष से इसका मतलब कोई नहीं है, इनको मजबूरी है कि मोदी जी को रखना, इनके इस चीज से साबित हो। अरे मेरी बात सुनिए, और इन्हें ये नहीं पता, राम आए, कृष्ण आए, युग बदलते गए, देश तो चल रहा ना है। क्या मोदी जी हटने के बाद ऐसा एक से एक सुरमा बैठा हुआ है, एक से एक कलाकार बैठा हुआ है कि वो देश चला सकता है, मगर हमारे सामने में भी नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है, मगर जो एक गठबंधन हुआ है ना, मगर इतनी जो भारत की नागरिक जागरूकता हो गया है ना, अब जो भी बैठेगा कुर्सी पे बहुत सोच के बैठेगा, डमरू नहीं बजाएगा, अब काम करना पड़ेगा। डमरू बजा रहे हैं मोदी जी, बताइए। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है एस जयशंकर को प्रधानमंत्री
बनाना चाहिए। किसको? एस जयशंकर को। जयशंकर, अच्छा। वो यूपीएससी का टॉप बंदा है, तो उसमें मेरी राय है। अच्छा, भाजपा से बनना चाहिए इनको। भाजपा से भी बने, लेकिन उनको बिठाओ जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। अच्छा, क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? अब पढ़े लिखे तो है वे, लेकिन अब उन्होंने जैसे सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाया था उनसे, तो उसको थोड़ा वो मिसकंसेप्शन हो गई। अच्छा, क्या लग रहा है कि मोदी जी की गारंटी में विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ, विश्वास है। मोदी जी की गारंटी में विश्वास है? विश्वास तो है। जीताएंगे नहीं? लगता तो नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को ही देगा कि बार-बार। अच्छा, केजरीवाल। अरे केजरीवाल कहाँ भैया, कह रहे कि भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। वो बंदा काम भी बढ़िया कर रही है। उसने बिल जिनके कम आते हैं, हमारे जैसे 200 यूनिट से कम ही आता है। अच्छा, यानी कि जीरो आ रहे हैं। हाँ, जीरो ही आता है। विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, मोदी जी की गारंटी काम करेंगे या इस बार गठबंधन काम करेगा? लगता है शायद एडवर्टाइजमेंट में देखता हूँ। हाँ। मोदी जी एडवर्टाइजमेंट में ही काम कर रहे हैं। इस देश का टैक्स का पैसे को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। हाँ। आम नागरिक का वो टैक्स के पैसे को हाँ। मिसयूज कर रहे हैं। हाँ। अपना एडवर्टाइज करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए देश के अंदर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी, आपने जैकेट्स पहना हुआ है, ये जैकेट्स विद इंक्लूडेड टैक्सेज है। आप माचिस खरीदते हैं ना, माचिस होता है, उस पर भी टैक्स मेंशन होता है। टैक्स के विदाउट कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर सकते, विद इंक्लूडेड टैक्सेस। मोस्टली प्रोडक्ट्स, रखे हो ना, साइड हो जाओ ना भैया, काय दारू पी के आ जाते हो। मोस्टली प्रोडक्ट्स विद टैक्स इंक्लूडेड है। आज देश के अंदर उन गरीब आम आदमी का पैसा है, गरीब उस नागरिक का पैसा, उसको मोदी जी टैक्स में बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं भाई? किस लिए बहा रहे हैं? हमने तो नहीं देखा था प्रीवियस गवर्नमेंटों में किसी का एडवर्टाइजमेंट। विकास, ये एडवर्टाइजमेंट विकास देख रहे होंगे आप, देख रहे हैं ना 11वें नंबर से 5वें नंबर पे। साइड हो जाओ, बता रही हूँ। उधर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल साइड में जाओ। हाँ। गलत नहीं। हाँ। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर देश आ चुका है। ये मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। अगर देश के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ जाती, तो आप ग्राउंड पे सर्वे कर सकते हैं। ग्राउंड पे आप सर्वे कर सकते हैं इस चीज का कि जनता के पहले कितने रोजगार चलते थे, आज उनके रोजगारों में क्या तब्दीली आई है। शौचालय बना दिया है ना भैया, क्या रोजगार चिल्लाते रहते? क्या बोल रहे? शौचालय बना दिया है। कौन सा शौचालय? शौचालय रोजगार होता है क्या? शौचालय रोजगार होता है? मुझे लगता है आपको भी नहीं पता शौचालय रोजगार होता है। मोदी जी की यही तो पॉलिसी है, मेंटली डायरेक्शन चेंज करना, मोस्टली डायरेक्शन चेंज करना देश की। मोदी जी की यही स्ट्रेटजी है। डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, पहले तो पुलवामा करा दिया, पहले पुलवामा करा दिया। शौचालय बना के दिया कि नहीं मोदी जी ने? एक मिनट, दिया है। हाँ, दिया, हमको दिया है। हाँ जी। तो मोदी जी ने काम किया है। जिताओगे मोदी जी को? हाँ जी, जिताएंगे। सिलेंडर बड़ी महंगा हो गया है, कह रहे। नहीं हुआ, कम हो गया। पहले महंगा था, फिर कम हो गया। अच्छा, मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी की टाइमिंग में कुछ काम नहीं हुआ भैया। क्यों नहीं हुआ? मोदी जी के टाइमिंग में काम कौन बोल रहा? काम नहीं, हमारा काम नहीं हुआ। हवा हवाई में बात करते हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। देखिए, हवा हवाई में ही बात करते हैं मोदी जी, ये श्योरली है, डेफिनेटली है। हाँ। ये हम गलत नहीं बोल रहे। ये हम गलत नहीं बोल रहे। हवा हवाई में मोदी जी बात करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट में बात करते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं करते। देश के अंदर 2 करोड़ 18 घंटे काम करते हैं आपके लिए। 2 करोड़ ये 18 घंटे काम करते हैं। तो उस सुभाष चंद्र जी न्यूज का मालिक उसके लिए काम करते हैं। अमित शाह का बेटा जैसा उसको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाने के लिए, सेक्रेटरी बनाने के लिए काम करते हैं। ये अपने मंत्रिमंडल के विकास के लिए काम करते हैं। जो अजीत पवार जैसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अंदर सम्मिलित करते हैं और उनकी पाकी साफी हो जाती है, वो पाक हो जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। ये काम, देश विकसित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मोदी जी विकसित की बात कर रहे हैं, देश के अंदर विकसित नहीं हो रहा। देश एडवर्टाइजमेंट में विकसित हो रहा है, देश ग्राउंड पर विकसित नहीं हो रहा। देश के अंदर क्या चाहिए? देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन था। क्या था? एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा हमारे भारत का वेस्ट होता है, उसी को लेके अरविंद केजरीवाल जी चिंतित हो गए। वो चिंतित हो गए और इस चीज को चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर क्या, अब तो पूरे भारत के अंदर चाहेंगे। वो गठबंधन के साथ सहयोग कर रहे हैं।